करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत रहीम और रहम करने वाला। जो तो नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अमीन और आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं मगलपुरा के एरिया लालपुर पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे एक लाइन की पटरी एक मौजूद है। जबकि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि हमारे पीछे एक गवर्नमेंट ने क्रॉसिंग ब्रिज बनाया हुआ है, तो यहाँ से लोग मजबूर हैं क्रॉसिंग करने के लिए, ये जो कि नहायत ख़तरनाक है। और ये यहाँ से काफ़ी दफ़ा लोग नीचे गिर भी चुके हैं नहर के अंदर, और डूबने के बायस कईयों की मौत भी हुई हैं और कहीं ज़ख्मी तक हो चुके हुए हैं। तो हम ये इंतज़ामिया यहाँ पे अब क्या कर सके। मेरा कैमरामैन जिस तरह आपको ये दिखा रहा है कि वो क्रॉसिंग ब्रिज मौजूद है, यहाँ से पैदल क्रॉसिंग ब्रिज बनाने के बावजूद भी लोग जो से है ना इस लाइन का जो कि पटरी का इस्तेमाल करते हैं गुजरने के लिए। लेकिन हम लोगों के अवेयरनेस के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को इस बात का अवेयरनेस क्यों नहीं है कि जबकि गवर्नमेंट ने एक पैदल गुजरने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है, फिर यहाँ से आके लोग इस लाइन के ऊपर से क्यों गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जिस तरह कि आपने देखा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक गुजरने के लिए पैदल क्रॉसिंग ब्रिज बनाया हुआ है, जी जी, जहाँ से बाइक भी गुजरती है। जी जी। तो सर फिर लोग क्यों मजबूर हैं कि जो अपनी मौत को आवाज़ खुद लगाते हैं और इस पटरी का इस्तेमाल करते हैं। सर जी गल पता की है, एक तो वो सफर बड़ा लम्बा पै जाता, ठीक है, तो जेड़ा बंदा इस पुल का आदी हो उनका कोई मसला नहीं है जी, ठीक है। तो कई ऐसे लोग ने कि जिन्होंने चलन की तकलीफ आ जाती है, गोड्या च मसला या कोई मसला मसाइल है, जी, उन्होंने से चढ़ना बहुत औखा है, ठीक है। ते इस पुल ते जरा ना साडे वर्गे जवान जो लंघते हैं, ठीक है, साडे वर्गे बुजुर्ग हो गए, जवान हो गए, ते जिहड़े पुराने थोड़े राशि ने जी, क्योंकि अज का नहीं बनया, शुरू तो बनया है जी, साडे जंबल तो पहले तो बनया पुल। तो असीं जो जंब समझो असीं जंब जो तुरे ऐसे पुल आना जाना शुरू होया, ते सानू असीं आदी हाँ, जेह्ड़े नहीं आदी उन्हां ते परेशानी है। सर यहाँ पे हमें सुनने को ये मिला है कि इसमें से काफी दफा लोग गिरे भी हैं गुजरते हुए। मैंने देखा है कि यहाँ से लोग अपने साइकिल्स, बाइक सब कुछ गुजार रहे हैं, तो इस तरह का हादसा भी तो पेश आ जाता है ना सर, उसके बारे में क्या कहें। बात भला क्या है, जो तो इंसान जानबूझ के गिरना चाहता है। अब ये भी कई बार मसला होता है कि घर से तंग आ दो, कहता यार मैं खुदकुशी कर लूँ जी, जिनके पास बिल के पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते, वो लोग कहते हैं यार मैं खुदकुशी कर लूँ फिर बेहतर है। क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना, मैं एक मिसाल, मेरे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जी, अगर मेरा कारोबार नहीं होगा, बिजली का बिल इतना आ जाएगा, वो क्या करूँगा फिर मैं। ठीक है, मैंने तो यही कहना ना, मैं खुदकुशी कर लूँ। तो इंसान जो खुदकुशी करना चाहता है वो भी हराम है हमारे लिए, तो हमारे मसलन हराम है, मगर इंसान मजबूर होकर करता जो भी करता है। सर मेरा सवाल ये था कि यहाँ से लोग गिरे भी हैं पैदल नहीं, पैदल क्रॉसिंग नहीं भी गिरते। जब इंसान देखो ना कि ये पटरी है जी, इसके बाइक जा ही नहीं सकती जी, अगर मैं बाइक लेके जाऊंगा तो मैं खुद बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं तो फिर गिरूंगा। मुझे पता है कि ये पटरी है, सिर्फ पैदल जाने का रास्ता है, बाइक का रास्ता नहीं है। तो अगर मैं बाइक लेके जाऊंगा तो जाहिर बात है नुकसान होगा, मेरा भी होगा, बाइक का भी होगा। तो सर आप पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे कि पब्लिक क्या करे। जो बाइक के लिए जो पुल बना हुआ ना, वो ओवर ब्रिज जो बना हुआ है वो बाइक के लिए वही है, ठीक है, सूटेबल भी वही है, ये सूटेबल नहीं है बाइक के लिए। जी सर, चलिए ये सिर्फ पैदल क्रॉसिंग के लिए है, बाइक के लिए नहीं है। सर, ये पैदल क्रॉसिंग के लिए भी नहीं है। सर जी आपकी बात ठीक है, पैदल क्रॉसिंग के लिए भी नहीं है, मतलब जब शुरू से जब ये बना हुआ लोग इसी को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो जारी बात है मेरी उम्र, यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आदी हो चुके हैं। हाँ जी आदी हो चुकी है। जी सर, चले आपका बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी क्या हाल है। ठीक ठाक। बाबा जी तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह तकरीबन कोई 20-25 साल तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। हाँ जी। अच्छा सर 20-25 साल ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘ ਰਹੀ, वहाँ में से लंघ रही है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਇਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, क्योंकि मतलब कि 100 पौड़ी की एक अपने के बाइक कोई बीबी भैन को अपने के नहीं चढ़ा जाता, मजबूर होती है, ओवर इधर अपने के लंघते हैं। ਅੱਛਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਫਿਰ मतलब कि कई मिल के डिगते थे माइया बच्चे,
मतलब है कि पुल बना के बहुत बड़ी गलती की है। मतलब कि जिसका पहला पुल है वही डाल देते। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। वो भी इधरों ही लगते सारे, कम से कम 1500-1600 कुड़ी है। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਧਰ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। देखो जी मेरे के यासमीन गेट है उसे लैके तो मेरे के पली सड़क तक पुल बनना चाहिए। बच्चे मतलब कि जब नहीं तो चलो नहीं मेरे को कोई अंडर चीज बना दें कि बच्चे स्कूल ना लंघ सकन।